नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के चुनाव परिणाम की। चुनाव अभी हुए नहीं, 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और उसके बाद में चुनावों का परिणाम आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में उससे पहले ही हम चुनाव परिणामों पर एक बार नज़र जरूर डालेंगे और चुनाव परिणाम और उसके आगे जाके जो है वो जिसको हम कहें कि चुनाव परिणामों की दिशा क्या होगी इस देश के लिए, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी विभाजन। और उस वक्त आपको पता होगा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए किस तरीके से भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ पंजाब राज्य का, क्योंकि इसमें पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए। विभाजन जो है वो धार्मिक हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए वो हम सब ने जो है वो देखे हैं या फिर किताबों में पढ़े या सुने। तो अब हम हरियाणा के चुनावों को उस 1947 की उस घटना से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि इस वक्त देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है, आपने देखा कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब राहुल गांधी विदेश दौरे पे चले जाते हैं। और इस वक्त चूंकि 2 मेन स्टेट हम बात करेंगे, एक जम्मू एंड कश्मीर, उसके चुनाव होने वाले हैं और दूसरे हरियाणा के चुनाव। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हरियाणा के चुनाव परिणाम की बात करना। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति विदेश में बैठकर कर रहे हैं, और दूसरा राहुल गांधी के जो फोटो, जो चित्र जो है वो मीडिया में आ रहे हैं, वो वाकई में जो है वो एक सोचने वाली बात है। जिस तरीके से उनकी मीटिंग इलाना से हुई, अब आप संयोग कहिए चाहे एक प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि वह महिला जो इससे पहले बड़े मंचों पर भारत को नीचा दिखाने के लिए या भारत को तोड़ने के लिए जितनी कोशिश कर सकती थी, उसने उतनी कोशिश करी है। और ये देश का सौभाग्य है कि अब तक उसका असर जो है वो ज़्यादा देखा नहीं गया। और वो महिला राहुल गांधी के साथ में बैठ के और वहाँ पे चाय पी रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला इतना गंभीर क्यों है। साथ में जिस तरीके से राहुल गांधी की सिख धर्म के ऊपर जो टिप्पणी है, वो भी एक बार के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इस तरह की कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की गई थी, लेकिन इस बार ये टिप्पणी की गई। और क्यों की गई, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये भी एक जो है वो उसी क्रोनोलॉजी का पार्ट बन जाता है। हालांकि ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है, मेरी एक व्यक्तिगत समझ है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। तो उसमें सबसे बड़ी वजह आती है कि कहीं ना कहीं सिख धर्म लोगों को जो है वो किसी भी तरीके से भड़काया जाए। अब सिख धर्म को भड़काने से, क्योंकि 2014 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और स्पेशली हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी ने एक के बाद एक बहुत सारे जो है वो प्रयोग करके देखे। मोदी को चोर कहा, राफेल का मुद्दा उठाया, विकास के मुद्दे पे जो है वो विकास कब आए, कब होगा, बड़ा हो गया, विकास मर गया, इस तरह के तमाम तरह के जो है वो प्रयोग किए गए, लेकिन अभी तक विपक्ष की पार्टियां जो है वो सफल नहीं हो पाई। तो विपक्ष की पार्टियों को, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब एक ही मुद्दा जो है वो बचता है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के या हम कहें कि पंजाब के लोगों के द्वारा जो किसान आंदोलन जो किया गया था,
उसमें जिस तरीके से पंजाब के और हरियाणा के जो किसान थे, वो 1 साल तक जो है वो दिल्ली बॉर्डर पे डटे रहे और उसके बाद में आखिर में नरेंद्र मोदी को जो है वो माफ़ी माँगकर जो कृषि कानून थे, उनको वापस जो है उनको लेना पड़ा। तो उसी कड़ी में आपने देखा इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की विदेश यात्रा, किसान नेताओं से मुलाकात और उसके बाद में उसी सीरीज में जो है वो किसान आंदोलन का पार्ट 2। लेकिन इसमें एक जो बीच की कड़ी थी वो थी हरियाणा, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो किसान जो है वो हरियाणा बॉर्डर, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का जो खनौरी बॉर्डर हो, उसको पार करके दिल्ली जाना चाहते थे। लेकिन इसके बीच में हरियाणा में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए वो दिल्ली में पहुंच ही नहीं पाए। और दिल्ली में एक बार इससे पहले आपको पता होगा ट्रैक्टर मार्च के बहाने जो है वो क्या हुआ, 26 जनवरी का वो दिन, वो सबको याद होगा। तो ये उसी कड़ी का एक प्रयोग है कि कैसे भी करके मान लेते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, क्योंकि वैसे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जो है वो असंतोष है। लेकिन अब उसी कड़ी में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उसमें भी जो है वो गुटबाजी अपने चरम पर है। लेकिन फिर भी आप एक बार जो है वो आप इसका अंदेशा लगाइए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती है तो उसके बाद में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो फिर इन लोगों को दिल्ली जाने से रोकेगा कौन? तो इसके बाद में इनको दिल्ली जाने से के लिए जो है वो रोकेगा कोई नहीं, इनको उकसाया जाएगा और फिर वही अराजकता और वही माहौल जो है वो इस देश में बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सोशल जिसको हम कहें कि अराजक तत्व जो है वो इस बहाने, क्योंकि इसमें भी हमने देखा है कि किसानों के बहाने जो है वो कुछ अराजक तत्व जो है वो इनमें शामिल हो जाते हैं और फिर वो जो है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये हरियाणा के लिए भी एक जो है वो सोचने वाली बात होगी, और इसके साथ में देश और देश की राजनीति, क्योंकि वैसे भी राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था उससे कोई सिख नेता उससे सहमत होगा ऐसा तो हमने देखा नहीं। लेकिन जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जैसे गुरपवंत सिंह पन्नू की हम बात करें, खालिस्तानी समर्थक और भी बहुत सारे लोग, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिखों की जो जिसको हम कहें कि सिख कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं भारत में अब तक अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमने जोड़ के देखा है कि ये इस तरह की राजनीतिक जो प्रयोग है वो क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि कैसे भी करके हरियाणा में सत्ता हासिल की जाए, और इस सत्ता के लिए पहले भी एक प्रयोग हो चुका है जिसमें भारत का बंटवारा हुआ, और एक बार फिर जो है वो उसी तरीके की एक साजिश की जो है वो बू आने लगी है। और फिर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद में और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, और कांग्रेस की जो घोषणा है कि 370 की बहाली या 1953 का जो जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 2 झंडे, 2 प्रधानमंत्री और उसी तरह का जो है वो वापस से समय लाया जाएगा, तो फिर इससे क्या जो है वो संदेशा जाता है। और फिर उसी कड़ी में इलाना से ये मुलाकात, तो ये जो है वो एक गहरी साजिश और उसकी तरफ जो है वो इशारा भी है। अब अगर इस वक्त जो है वो हालात अगर संभाले नहीं गए तो उसके बाद में हो सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके की जो राजनीति अभी शुरू की है देश को बांटने की, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात करें, और जातिगत जनगणना के दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं ये कांग्रेस पार्टी को भी अच्छे से पता है। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जातिगत जनगणना करा चुकी है वो आंकड़े सार्वजनिक करने से डर क्यों रही है, वो आंकड़े सार्वजनिक कर क्यों नहीं रही, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और इसके अलावा जो पार्टी आरक्षण पे अगर आप देखोगे तो आरक्षण और आरक्षण को जो है वो बचाने की बात करने वाली, और अब जो है वो राहुल गांधी विदेश में बैठ के आरक्षण को ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो है वो किस तरीके का इशारा है। हो सकता है हम सबकी राजनीतिक समझ
उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो बहुत बड़े लेवल पे बैठ के इस तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी समझ है उससे ये ज़रूर सामने आने लगा है कि अब ऐसे ही जो है वो राजनीतिक प्रपंच हमें देखने को मिलेगा, और इसके जो है वो परिणाम हम पहले से ही देख चुके हैं, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो और फिर चाहे दूसरे जो है वो राज्य हो। और अगर आप मान के चलिए इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने से रोकने के लिए विपक्ष की जो पार्टियां जितने हथकंडे अपना सकती है उतने हथकंडे अपनाएंगी, लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम है ये जरूर तय करेगा कि देश का जो माहौल है उसकी दिशा क्या होगी, वो किस तरफ जाएगा। तो आप खुद जो है वो समझदार हैं, आप खुद जो है वो फैसला ले सकते हैं। आप अपनी सोच अपनी राय जो है वो अपने रखते हैं, क्योंकि ये एक मेरा जो है वो आकलन है कि ये इस तरह की संभावनाओं पे पूरा जोर है। मीडिया में हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है वो फ़ोटो आ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो बयानबाजी की जा रही है। और बयानबाजी का इस तरह का हो गया कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा राहुल गांधी को डिफेंड करना भी जो है वो नेशनल चैनल्स पे मुश्किल हो गया है। और आपने देखा इस वक्त सिख धर्म को जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है, और ये भी जो है वो एक बहुत खतरनाक स्तर का जो है वो प्रयोग है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से वो कंपेयर किया उस घटना से। तो वो भी आप सोच के देखिए कि ये जो है वो क्या चल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा एपिसोड आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे मेरा जो है वो किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। धन्यवाद।